सर्वप्रथम खबर की शुरुआत बिरनपुर अपडेट के साथ। बिरनपुर के पास पिता पुत्र के शव बरामद हुए हैं। सीएम ने यही हिंसा में मारे गए युवक के परिजन को 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। दरअसल इस इलाके में पिछले 3 दिनों से दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके बाद पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील है। गाँवों में आना जाना रोक दिया गया है। गली गली में बैरिकेटिंग्स है। शनिवार को दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प में जहां 23 साल के भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी, वहीं 7 किलोमीटर दूरी पर 2 और शव बरामद हुए हैं और दोनों बाप बेटे के हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद हिंसा में मारे गए युवक के परिजन को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, साथ ही पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई थी। बिरनपुर में तनाव के माहौल के बाद पुलिस ने 2 दिनों से लोगों को बाहर निकलने से मना किया था। पुलिस ने गाँव की बाहर चारों तरफ रहने वालों को भी गाँव में ही बुला लिया था, साथ ही उन्हें एक साथ रखा गया था। बिरनपुर गाँव में 1000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। गांव की गलियों में भी बैरिकेटिंग्स कर दी गई है। एक एक गली में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिरनपुर गांव को पुलिस ने सील कर दिया है। साथ ही धारा 144 लागू है। साथ ही बाहर से किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बंद के दौरान बिरनपुर गाँव की घटना हुई थी, जहाँ उग्र भीड़ ने एक मकान को आग लगा दी थी और इस दौरान जो है मकान के भीतर भी ब्लास्ट हो गया था, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख सकते हैं। रायपुर के कई वाटर एटीएम खराब हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी दफ्तर समेत कई जगहों पर मशीनें बंद हो चुकी है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद स्मार्ट सिटी के द्वारा इनको इंस्टॉलेशन किया गया था। कॉइन डालने पर भी यहां पर पानी नहीं निकल पा रहा है। रायपुर शहर को स्मार्ट बनाने और नगर निगम साथ ही अलग से तैयार की गई सरकारी कंपनी स्मार्ट सिटी लिमिटेड कई जतन करती है। राजधानी रायपुर में राहगीरों को पीने का साफ पानी मिल जाए, इसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। साल 2017 में सरकार ने शहर की अलग अलग सड़कों, बाजारों और पार्क के पास वाटर एटीएम लगाए थे। 1 रुपए का सिक्का डालते ही ठंडा और साफ पीने का पानी मिल जाता था। ये मशीनें अब सिक्का निगलने वाली मशीनें बन चुकी हैं। सिक्का तो भीतर चला जाता है मगर पानी नहीं आ पाता। बस्तर वासियों को सीएम 129 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं, जहां 49 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भरोसा सम्मेलन के अंतर्गत होने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 13 अप्रैल को बस्तर के प्रवास पर रहेंगे। जगदलपुर में आयोजित भरोसे सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इस दौरान बस्तर वासियों को तकरीबन 128 करोड़ 99 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। इनमें कुल 49 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन शामिल है। साथ ही गुड़िया से लेकर पुलचा तक 9 किलोमीटर की सड़क, 1 करोड़ की लगभग कोलिया चौक से लेकर घोटिया तक सड़क निर्माण, साथ ही विभिन्न ऐसे सड़क निर्माण है जो शामिल है। 13 अप्रैल को काम बंद करेंगे अनियमित कर्मचारी, पदाधिकारियों पर कार्यवाही से है गुस्सा। प्रदर्शन में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण को लेकर कई अलग अलग विभागों के अनियमित कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते रसोइया संघ ने भी अपना प्रदर्शन किया था, लेकिन पुलिस ने उनके पहले ही रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष को अपने साथ थाने लेकर आ गई। वहीं कई और पदाधिकारियों पर भी पुलिस ने कार्यवाही की है, जिसको लेकर 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने 1 दिवसीय काम बंद करने का फैसला किया है। इस पूरे मामले को लेकर महासंघ के अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने बताया कि 9 अप्रैल को रसोइया संघ का प्रदर्शन तूता नावा रायपुर के धरना स्थल में आयोजित था, मगर इस प्रदर्शन के पहले ही पुलिस ने रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओकरे को पूछताछ के नाम पर थाने लेकर गए थे। 300 से ज्यादा गांव जल संकट के हालात से गुजर रहे हैं। बिलासपुर जिले से खबर, जहां जल जीवन मिशन का काम इतना धीमा है कि 1 लाख की जगह महज 10,000 ही कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बिलासपुर जिले में कम चली आ रही जल जीवन मिशन योजना का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। बीते साल मार्च 2022 तक 1,09,000 टैप नल कनेक्शन देने जाने थे, लेकिन अब तक महज 10,000 कनेक्शन ही दिए जा चुके हैं। यही वजह है कि 300 से ज्यादा गाँव ऐसे हैं जो जल संकट के हालात से जूझ रहे हैं। वाटर लेवल डाउन होने की वजह से अभी मार्च से ही कई महीने में पीने के पानी की समस्या होने लगी थी और अब अप्रैल महीने के आते आते तक ये समस्या और विकराल रूप धारण कर रही है।
दुर्ग क्राइम ब्रांच और हुई मजबूत क्योंकि एसपी ने 21 पुलिसकर्मियों को क्राइम यूनिट में काम करने का मौका सौंप दिया है। दुर्ग जिले की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट अर्थात ACCU को एसपी अभिषेक पल्लव ने और अधिक मजबूती प्रदान की है। उन्होंने इस टीम में 21 पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना जारी की है। नई पोस्टिंग होने से क्राइम ब्रांच में बल की कमी दूर होने के साथ ही वो और बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। जारी आदेश के मुताबिक क्राइम ब्रांच में सहायक उप निरीक्षक राजेश पांडे सहित प्रधान आरक्षक नरेंद्र सिंह और शिव तिवारी की पोस्टिंग की गई है। बेमेतरा कांड को लेकर खबर, जहां छत्तीसगढ़ बंद के दौरान तोड़फोड़ और चक्का जाम करने वाले 200 प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज हुआ है। बेमेतरा के बिरनपुर गांव में भड़की हिंसा में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में सोमवार को छत्तीसगढ़ बंद के दौरान राजधानी रायपुर में उपद्रव और तोड़फोड़ करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने गोलबाजार थाने में 200 बजरंग दल, VHP समेत भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनाधिकृत चक्का जाम करने की धाराओं में मामला दर्ज कराया है। टिकरापारा थाना की पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता राजेश वैष्णव समेत किशोर, अजय और लव सहित अमित सहित कई ऐसे अन्य कार्यकर्ता हैं जिनको जान से मारने की धमकी समेत रास्ता रोककर तोड़फोड़ करने समेत बलवा की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। जहां सड़क बननी थी वहां पर कब्जा कर लिया गया और अब निगम एक्शन मोड में है क्योंकि निगम ने रसूखोरों के खिलाफ अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। कार्यवाही के बीच खड़ी दीवार की गई थी जिसको ढहा दिया गया। दरअसल बिलासपुर में सरकारी जमीन पर रसूखदारों साथ ही इनके द्वारा किए गए अवैध कब्जे पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाना शुरू किया है। इस बीच रातों रात सरकारी जमीन पर ऋषि परिवार फिर से बाउंड्री वॉल बना दिया गया था, जिसे मंगलवार को फिर से अतिक्रमण विभाग की टीम ने ढहा दिया। दरअसल स्मार्ट सिटी के तहत महावीर नगर की ओर से उसलापुर ओवरब्रिज तक चौड़ी सड़क बननी है, जिनमें 35 रसूखदार परिवारों के मकान बाधा बन रहे थे। अवैध कब्जा हटाने के बाद अब सड़क निर्माण का काम एक बार फिर से शुरू होने की उम्मीद है। लालबाग मैदान में प्रियंका गांधी जनता को संबोधित करने वाली है। भरोसा सम्मेलन में शामिल होने 13 अप्रैल को बस्तर आने वाली है प्रियंका गांधी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को बस्तर आएंगी। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित भरोसा सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। उन्हीं के साथ राष्ट्रीय स्तर के अन्य नेता भी यहां पर पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी लालबाग मैदान में जनता को संबोधित करेंगी। साथ ही कांग्रेस ने इस सम्मेलन में 1 लाख से अधिक लोगों के जुटने का लक्ष्य रखा है। साथ ही लालबाग मैदान में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम सहित PCC चीफ मोहन मरकाम और CM भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार राजेश तिवारी भी बस्तर में अपना डेरा जमाए हुए हैं। हर नल में जल देने का गांव-गांव तक पहुंचने वाले हैं मैकेनिक। PHE ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। गर्मी की शुरुआत होते ही जिले के बिल्हा व मस्तूरी ब्लॉक के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की दिक्कत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। बिलासपुर से खबर, जहां बूंद बूंद पानी के लिए इनको मशक्कत करनी पड़ती है। ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए PHE ने विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। बिलासपुर जिले में 668 ग्राम पंचायत है। लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए विभाग ने जगह जगह हैंडपंप लगाए हैं, जो गर्मी के दिनों में भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण सूख जाते हैं। ऐसे में अब ग्रामीणों की परेशानियों को देखते हुए विभाग ने एहतियात के तौर पर अभी से तैयारी शुरू की है। गांव-गांव जाने के लिए मोबाइल यूनिट बनाई गई है। इनमें तकनीकी कर्मचारियों को शामिल किया गया है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत छत्तीसगढ़ सहित बिलासपुर जिले में बुरा हाल है। चिटफंड कंपनियों के बाद अब सहारा इंडिया के निवेशकों को हाई कोर्ट से आस जग चुकी है, क्योंकि बात कर रहे हैं चिटफंड कंपनियों में अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा गंवाने वाली राशि अभी वापस नहीं हो पाई है। इधर सहारा इंडिया में राशि निवेश करने वालों ने अपनी राशि वापसी की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गुहार लगाई है। 400 से भी अधिक निवेशकों ने अपने वकीलों के जरिए अलग अलग 12 याचिकाएं दायर की हैं। याचिका के अनुसार तय समय में जब राशि मैच्योर हो गई और राशि सहित ब्याज सहित वापस लेने, तब बिलासपुर स्थित ब्रांच के अधिकारियों ने कंपनी से राशि जमा करने की जानकारी दी और अच्छी खासी रकम मिलने की उम्मीद में इन लोगों ने राशि जमा कर दी, जिसके बाद कंपनी ने राशि वापस लौटाने से मना कर दिया।
पंप ऑपरेटरों की हड़ताल से नगर की पेयजल व्यवस्था ठप हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों में परेशानियां व्याप्त है। जसपुर नगर पालिका निगम के खबर, जहां पंप ऑपरेटर के नियमितीकरण की मांग को लेकर चली आ रही हड़ताल की वजह से जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। लोगों की परेशानी को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष राजेश गुप्ता राजू ने कन्या महाविद्यालय के समीप पानी टंकी का पंप स्टार्ट करके वार्ड में जलापूर्ति की। साथ ही पार्षद विक्रांत सिंह, वार्डवासी अनिरुद्ध सिन्हा और राजेश मिश्रा भी यहाँ मौजूद थे। बाल विवाह अगर होता है तो बारातियों सहित पुरोहित पर भी कार्यवाही होगी। दरअसल आने वाले अक्षय तृतीया पर सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। दरअसल बाल विवाह होने पर माता पिता, सगे संबंधी, बाराती, यहाँ तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कार्यवाही हो सकती है। अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है, साथ ही विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। बता दें कि 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और इस दिन वैवाहिक मुहूर्तों की शुरुआत भी होती है। छत्तीसगढ़ में हवा की दिशा बदल चुकी है, जिसकी वजह से अब गर्मी बढ़ने वाली है। अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। बीते कुछ दिनों से हो रही अंधड़ व वर्षा के बाद अब छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार से प्रदेश में हवा की दिशा उत्तर पश्चिम होने की संभावना है। इसके चलते प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। सोमवार सुबह से ही रायपुर सहित प्रदेश भर में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, ठंडी हवाएं भी चली और इनके प्रभाव से ही प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में गिरावट रही। मार्च के तीसरे हफ्ते से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक हुई अंधड़ व वर्षा के चलते इस वर्ष मार्च पिछले 10 वर्षों में सबसे कम तपाने वाला रहा। बेमेतरा हिंसा को लेकर बिलासपुर में अलर्ट जारी हुआ है। सोशल मीडिया में भड़काऊ और विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ FIR होगी। मॉनिटरिंग सेल अब सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखने वाली है। बेमेतरा में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक घटना के बाद बिलासपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। यहां पुलिस की सोशल मीडिया सेल समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की साइट की मॉनिटरिंग चल रही है। सोशल मीडिया में किसी भी तरह के भड़काऊ और विवादित पोस्ट करने वाले दोषियों के साथ ही ग्रुप एडमिन पर भी FIR दर्ज करने की चेतावनी की माध्यम से दी गई है। दरअसल बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष, एक युवक की हत्या के बाद वहां तनावपूर्ण हालात हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के कोर ग्रुप में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। जल्द ही घोषणा की जा सकती है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ भाजपा की कोर कमेटी से, जहां कोर कमेटी की बैठक के बाद अब संगठन के इस ग्रुप में बड़े बदलाव के संकेत आ रहे हैं। कम से कम 3 नए सदस्य इस समूह में शामिल हो सकते हैं और कुछ को संगठन से बाहर किया जा सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप में बदलाव को लेकर हाईकमान ने सहमति दे दी है। कोर ग्रुप में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, कोषाध्यक्ष नंदन जैन को लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के मीडिया विभाग में नियुक्तियां हुई हैं। तुषार गुहा, आशीष द्विवेदी सहित आशीष यादव को प्रदेश संयोजक के तौर पर नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस मीडिया विभाग ने प्रदेश संयोजकों की नियुक्ति की है। इनमें तुषार गुहा, आशीष द्विवेदी और आशीष यादव का नाम शामिल है, जिनको युवा कांग्रेस मीडिया विभाग में प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तुषार इसके पहले NSUI के प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया विभाग के चेयरमैन रह चुके हैं। इस संबंध में यूथ कांग्रेस मीडिया विभाग के इंचार्ज वरुण पांडे ने आदेश जारी किया है। बस्तर में ड्रोन और हेलीकॉप्टर से बमबारी की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। ग्रामीणों ने कहा कि हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं। भाग करके इन्होंने अपनी जान बचाई। फटे बम के अवशेष इन्होंने मीडिया को दिखाए हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदरूनी इलाकों में एक बार फिर से हवाई हमला शुरू हुआ है। सुकमा और बीजापुर जिले की सरहद पर बसे ग्रामीणों ने फोर्स पर आरोप लगाया है कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर से बम गिराए गए हैं। ग्रामीणों ने फटे हुए बम के अवशेष दिखाए हैं। उनके मुताबिक हवाई हमले में कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। वही अफसर इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बिरनपुर मामले में बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल ने अपनी आपत्ति जताई। बघेल ने कहा कि प्रदेश शांति की ओर लौट रहा था, लेकिन नफरत फैलाने वाली की कोशिश में जद में आ गए। बिरनपुर हिंसा मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो घटना हुई वो दुर्भाग्यजनक है। 2 बच्चों में झगड़े का पता किस तरह से कहाँ कंफ्यूजन हुआ कि लोग वहां उत्तेजित हो गए और एक नौजवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि घटना के बाद पुलिस वहां पहुंच गई थी। उन पर भी पथराव हुआ, उनको भी चोटें आई हैं। प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था स्थापित करने की पूरी कोशिश की गई है।
स्कूल में गर्म दाल से भरे बर्तन में एक बच्ची जा गिरी। रसोइयों ने बिठा करके खिलाने की बजाय लाइन में खड़ा किया था। धक्का मुक्की के दौरान ये बच्ची पूरी तरीके से झुलस गई। कांकेर जिले में प्राथमिक शाला बांसला में कक्षा पहली की छात्रा तेजस्वरी तांडिया, जो कि 5 वर्ष की है, मिड डे मील वितरण के दौरान गर्म दाल से भरे पतीले में गिर गई। इससे छात्रा बुरी तरीके से झुलस गई। इससे गंभीर हालात में भानु प्रतापपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके हालात अभी गंभीर हैं और ऐसे में बेहतर इलाज के लिए इनको जिला अस्पताल रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें भूपेश बघेल ने टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए। सीएस की सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक भी हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले के बढ़ते नजर आ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। भूपेश बघेल ने इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें प्रदेश के कोरोना की वर्तमान स्थिति और रोकथाम के प्रबंधन की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी तैयारी रखने के निर्देश जारी किए। बीजेपी पार्षदों ने महापौर को घेरा। 100 करोड़ निगम के खाते में आने से पहले पूछा कि कहां खर्च हो गए। रायपुर नगर निगम को 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा पर चर्चा के लिए बीजेपी पार्षद मंगलवार को मेयर एजाज ढेबर के दफ्तर पहुंचे। यहां पार्षदों ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 फरवरी को रायपुर नगर निगम के 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। ये राशि अब तक निगम के खाते में पहुंची या नहीं, और अगर पहुंची है तो इसे कैसे खर्च किया जाएगा। बॉलीवुड सिंगर हेमा सरदेसाई यहां पर बस्तर प्रवास पर पहुंची हुई हैं, जहां सरकार और नक्सलियों के बीच मुझे समझौता करने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर करवाऊंगी, इनका बयान आया, जहां धर्मांतरण को इन्होंने गलत साबित किया। दरअसल बॉलीवुड मशहूर सिंगर हेमा सरदेसाई सरकार और नक्सलियों के बीच समझौता करवाने ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए जब भी सरकार को मेरी जरूरत हो तो मैं यह काम जरूर करूंगी। उन्होंने बस्तर में हो रहे धर्मांतरण को लेकर कहा कि बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाएं। यदि ऐसा यहां हो रहा है तो यह एक तरह का प्रोपेगेंडा है। हिंदू समाज के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है सरकार, बयान जारी किया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बिरनपुर की घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से जवाब में कहा, बिरनपुर हिंसा मामले में को लेकर के प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। एक और कांग्रेस तो वही दूसरी ओर भाजपा आरोप पर प्रत्यारोप लगा रही है। घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान आ रहा है, जहां साव ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाने की कोशिश हो रही है और सरकार हिंदू समाज के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। अरुण साहब ने कहा कि बिरनपुर की घटना अत्यंत हृदय विदारक है, इसकी जितने निंदा की जाए उतना कम है। वहां युवक की मौत पर कांग्रेसी ने किसी नेता तक श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंचे। बसों में तोड़फोड़ और चक्का जाम हुई, जहां विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बेमेतरा हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया गया था। बेमेतरा में 2 समुदायों में हुए बीच हिंसक झड़प मामले में साहू समाज के एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में सोमवार छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया, जिसका व्यापक असर कई जिलों में दिखाई दिया। राजधानी रायपुर में भी बंद के चलते व्यापक प्रभाव रहा। बंद के दौरान तोड़फोड़ और झड़प को लेकर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर रायपुर के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की है। आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ सरकार पर पलटवार, कहा बेरोजगारों को भत्ता नहीं रोजगार देना चाहिए। दरअसल आरक्षण रोजगार मामले में आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बौखलाकर युवाओं पर लाठीचार्ज किया है। राजधानी के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर सरकारी नौकरी की मांग को लेकर रैली निकालने के दौरान युवाओं पर लाठीचार्ज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि बेरोजगार युवाओं पर पहले ही भाजपा ने ठगा है और अब कांग्रेस सरकार भी वही काम कर रही है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन खबरें लाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी।